बात चाहे फिल्म की हो, गानों की या शेरो शायरी की, उड़ान भरना, पंख फैलाना, आसमान नापना शुरू से ही हम सबका प्रिय विषय रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऊंची उड़ान भरकर दुनिया को ऊपर से देखना सबका सपना होता है। ऐसा ही एक सपना सालों पहले राइट ब्रदर्स ने भी देखा था, जो बाद में 17 दिसंबर 1903 को पूरा हुआ। हम सभी जानते हैं कि राइट ब्रदर्स ने पहले सफल हवाई जहाज का आविष्कार किया था, तो क्या अब हवाई जहाज नहीं बना सकते? ये सवाल पूरा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एरो मॉडलिंग आज पूरी दुनिया में ऐसी हॉबी के रूप में विकसित हो चुकी है जिसके जरिए हम ना सिर्फ एयरक्राफ्ट बना सकते हैं बल्कि उन्हें उड़ा भी सकते हैं। हम इस हॉबी को फॉलो करते हुए न सिर्फ ये विज्ञान सीख सकते हैं बल्कि फिजिक्स के प्रिंसिपल भी सीखते चले जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम आपको एरो मॉडलिंग की दुनिया की सैर करवाने की एक कोशिश कर सपनों को हकीकत में बदलने वाली आज के युवा एरो मॉडलिंग को हॉबी या शौक के तौर पर अपनाते हैं। धीरे धीरे ये पैशन बन रहा है, हमारे प्रोफेशन के रूप में डेवलप हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से वर्ष 2021 की नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी का जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया है, उसमें सबसे पहले एयर स्पोर्ट के रूप में एरो मॉडलिंग को रखा गया है। उसे उड़ाने के दौरान खुद के भविष्य के इंजीनियर खुद बनते हैं, वहीं फिजिक्स और साइंस भी सीखते हैं। एरो मॉडलिंग की शुरुआत चेक ग्लाइडर से होती है, जो बहुत ही हल्की वालसा वुड से तैयार होता है। अब इसके तैयार किट आते हैं जिसे शेप देकर उसका वजन बैलेंस कर हवा में उड़ने लायक बनाया जाता है। एरो मॉडलिंग को अगर हम लोग स्पेसिफाई करें हिस्ट्री में, तो बेसिकली ये सिर्फ एक हॉबी की तरह स्टार्ट हुआ था। जैसे लोग अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए कुछ अच्छे और हाईटेक चीज़ों के साथ में जुड़े, जिसको लेटर ऑन एरो मॉडलिंग एक्टिविटी का नाम दिया गया। पर अगर हम लोग प्रेजेंट में अगर बात करें तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम बन गया है आज के यूथ के लिए कि किस तरीके से बहुत कम एज के अंदर वो बड़े अच्छे हाईटेक टेक्नोलॉजी के टच में आ सकें। तो रिसेंटली एरो मॉडलिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं है, ये एक प्रोफेशन भी बन चुका है। और अगर हम लोग फ्यूचर की अगर बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल का जो एक ऑरा क्रिएट हो चुका है, तो उसका जो फ्यूचर है वो बेसिकली इसी स्ट्रीम से निकलता है कि किस तरीके से अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स काम करते हैं और उनकी फ्लाइंग किस तरीके से होती है। इसे उड़ाने के दो तरीके हैं। इसे दो उंगलियों के बीच फंसाकर ऊपर की तरफ फेंका जाए, जिससे ये कई मिनट तक हवा में उड़ान भरता है। यशितापुरी है और मैं अभी 11th क्लास विद्याश्रम में हूँ और मुझे 4 to 5 इयर्स हो गए एरो मॉडलिंग में पार्ट लेते हुए। और एरो मॉडलिंग का मेरा एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग से स्कूल में हमारे सिर्फ को करिकुलर्स में स्पोर्ट्स, डिबेट्स, सिर्फ ये सारी चीज़ें थी। फिर जैसे ही नेवे सर स्कूल में ज्वाइन किए तो एक नया फील्ड आया एरो मॉडलिंग। हमने बहुत क्यूरियस थे कि इस फील्ड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि प्लेन फ्लाई करने का आरसी वगैरह तो ऑलमोस्ट सबने एक्सपीरियंस या देख रखा ही होगा। तो उसके अंदर जो चीज़ें रिक्वायर होती है उसको मेकिंग में, उसके कंट्रोल्स में, वो सब हमने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो जब हमने एरो मॉडलिंग ज्वाइन किया और हमने मॉडल्स बनाए बेसिक से लेके हाई रिमोट कंट्रोल मॉडल तक, तो उसमें एक एक्सपीरियंस ऐसा मिला कि मतलब जैसे फिज़िक्स इतना यूज़ होता है उसमें, और एक तरीके से ये अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी बहुत काम आता है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा और मतलब बेसिक नॉलेज जो होती है वो नहीं होगी तो कोई प्लेन हम लोग फ्लाई कर भी नहीं पाएंगे। मेरा नाम धनंजय सिंह है, मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। मैं जब विद्याश्रम में एडमिशन लिया था तो मैं अपने स्कूल में घूम रहा था, तो जब मैं ग्राउंड में आया तो मैंने एक बच्चे को ये प्लेन उड़ाते हुए देखा, तो मुझे लगा कि ये प्लेन पीस को डिफाइन करता है। तो तब से मुझे एरो मॉडलिंग में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ गया। तो जब मैं 6th क्लास में आया, 6th क्लास में आने के बाद मैंने देखा कि प्लेन्स कैसे बनते हैं। सबसे पहला मॉडल था मेरा चक ग्लाइडर। चक ग्लाइडर से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। गुलेल के जरिए भी इसे उड़ाया जाता है। इस तरह के चक ग्लाइडर के नीचे की तरफ एक कट होता है, जिसे गुलेल की रबर में फंसाकर पीछे की तरफ खींचकर हवा में छोड़ा जाता है। ये ग्लाइडर ज्यादा ऊंचाई पर और ज्यादा देर तक हवा में उड़ता है। ये चक ग्लाइडर है और ये हैंड पावर्ड मॉडल है एक तरह से। इसको आपको मतलब हाथों से फेंक के इसको उड़ाना होता है। चक ग्लाइडर मतलब इसके नाम से पता चल रहा है, चक एकदम ही। और ये जो है ये हंटर है। इसको आप हैंड ग्लाइडर की तरह भी यूज कर सकते हैं, चक ग्लाइडर की तरह भी यूज कर सकते हो, बट इसके अंदर हमारे पास ये कटा हुआ था, यानी ये कैटापुल्ट की तरह
मतलब ये बेसिकली कैटापुल्ट ही है, बट हम इसको उसकी तरह यूज कर सकते हैं। तो कैटापुल्ट मॉडल्स के अंदर क्या होता है, हम इसको रबर पावर देते हैं। तो ये जो रबर है, ये जब इसके अंदर फिट किया जाता है इसको ऐसे, और फिर स्ट्रेच करके, जैसे कि हमें पता है जब आप इरेजर को भी हम बचपन में मारते हैं, बहुत खेला होगा, तो वो सेम टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल करनी है। तो और उसको एक एंगल, परफेक्ट एंगल पे रखा जाता है ताकि ये फ्लाइट उस तरह से। व्हाट इज द परफेक्ट एंगल? परफेक्ट एंगल अगर आप ट्राई करो तो 45 रखना मेरे हिसाब से बेस्ट होता है। एरो मॉडलिंग के माध्यम से अब आप चक ग्लाइडर, कैटापुल्ट ग्लाइडर्स, फ्री फ्लाइट मॉडल्स, कंट्रोल मॉडल्स, वायर कंट्रोल मॉडल्स, जिन्हें कंट्रोल लाइन मॉडल्स कहते हैं, बनाने से लेकर उड़ाना तक सीखते हैं। साथ ही एनसीसी एयरफोर्स में जाकर देश को रिप्रेजेंट करने के सपने की नींव रख सकते हैं। Nishant Sharma. I am CEO for Raj Air NCC, located in Jodhpur. Here we are ensuring the training of NCC cadets for air wing. We here through aero modeling, we teach kids how the aircraft flies in air and what are the basic requirements, what are the basic aerodynamic forces acting upon the aircraft when it flies in the air. How aero models and aero modeling is related to NCC and how it helps in development of the child and the cadet is very simple, that once they are aware of aero modeling, they can correlate when they graduate onto the flying, like wings, tail plane, main plane, and the vertical fin, elevators, rudders, various aspects of the aircraft, various instrumentation which is required to be known. So once a cadet is aware of aero modeling and they are trained in the flying of remote control aero modeling, they can correlate the controlling of the aircraft when they actually graduate onto the flying of the aircraft. होता है वो अपने आप में प्लेन का पूरा इंजीनियर होता है। वो अपने प्लेन को बनाता है, डिज़ाइन करता है, उसके अंदर उसका इंजन सेट करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इनकॉर्पोरेट करता है, उनकी ट्रबल शूटिंग करता है। तो वो एक तरह से हर चीज़ के बारे में जान जाता है। रिमोट जो है, नॉर्मली हम लोग सिर्फ एक टीवी का बटन ऑन ऑफ करने के काम लेते हैं आमतौर पे घरों में, लेकिन एक एरो मॉडलिंग का अगर हम रिमोट लें तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन है वो। उसको लेके आप कुछ भी कर सकते हैं। उसका अलग रिसीवर, उसमें अलग मोटर्स, इंजन अलग अलग तरह के, जो डीजल फ्यूल पे चलने वाले इंजन हैं वो हैं, मैथनॉल पे चलने वाले हैं वो हैं, आजकल बड़े बड़े पेट्रोल इंजन जो कि कारों के बराबर पावर के इंजन हैं वो भी रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन में काम आने लग गए हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर बच्चा इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो सारी एक्टिविटीज़ छोड़ के, दूसरी चीज़ें छोड़ के अपना सारा दिमाग उसी में लगाता है। अब तो एरो मॉडलिंग को कई स्कूलों में भी सिखाया जा रहा है। अनुभवों को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश जोशी फ्रॉम नागपुर। I am a director of AeroVision Aero Modeling Foundation, Nagpur. I joined aero modeling in the year 1981. Now I have completed almost 40 years in making and flying various kinds of aero models what are available in the world. I am just close to 2 planes which I have not constructed because of time constraint. That is, one is Ornithopter, that is flapping wing aircraft, and another is Autogyro. And I wish in years to come I would like to complete that also, and I want to make a complete circle in aero modeling. जो बच्चे कभी बचपन में कागज के हवाई जहाज उड़ाते थे, अब उनके बनाए एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ान भरते हैं। वो उस खुशी को महसूस कर सकते हैं। कुछ एहसासों को कभी शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। एरो मॉडलिंग आप में एक किस्म का अनुशासन भरती है, क्योंकि जरा सी लापरवाही या जरा सी अनुशासनहीनता से आपका बनाया एयरक्राफ्ट जमीन पर आकर बिखर सकता है। साथ ही आप ये अनुशासन भी सीखते हैं भविष्य बेहद ब्राइट है। युद्ध या आपातकाल स्थिति में एयरफोर्स कितनी महत्वपूर्ण होती है किसी से छिपा नहीं है। मानव रहित विमान या यूएवी, जिन्हें सैन्य अभियानों में शत्रु क्षेत्र की टोह लेने या जरूरत पड़ने पर आक्रमण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सबकी शुरुआत एरो मॉडलिंग से ही होती है। हम भारतीयों के लिए एरो मॉडलिंग या वैमानिक की नई नहीं
हेलो दोस्तों, चलिए आपको अब कुछ नया दिखाते हैं फिर से एक बार। देख सकते हैं पीछे बहुत सारे कैडेट्स हैं। हम केवी नंबर 1 स्कूल पे आए हुए हैं। ये कुछ कैडेट्स हैं जिन्होंने इस ड्रोन को बनाया हुआ है, ये रिमोट को असेंबल किया हुआ है। इसकी किट आई थी, कैसी आई थी मुझे दिखाना चाहेंगे आप? ओके, ये इस टाइप की कुछ थी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। इस किट्स में बहुत सारे पार्ट्स हैं, है ना? यस सर, और वो पार्ट्स को हम लोगों ने निकाल के असेंबल किया और फिर ट्राई भी किया और अब ये उड़ने लगा। यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए, आपने बनाने में मदद की? यस सर। कुछ ऐसा लग रहा था कि आपसे बनेगा या नहीं बनेगा? स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, लेकिन जब हमने फर्स्ट अटेम्प्ट करा तो ये फ्लाई कर गया था, तो हमें बहुत खुशी हुई। अच्छा, इस पहले कभी ऐसा ड्रोन उड़ाया? नो सर, फर्स्ट टाइम। चलिए, बहुत और भी कैडेट्स हैं जो हैं यहाँ पे, उनसे भी पूछते हैं कौन सा प्लेन टाइप का बनाया है इन्होंने। ये क्या है वैसे बना रहे हैं आप? पिजन। और क्या काम होता है इसका? फ्लाई करना। कितना देर लगा वैसे? कौन सी क्लास में हो? सर 8th क्लास में हो। ये चीज़ बनाई? तो क्या आपको बना मिला या लकड़ी भी, वुड मिली थी? सर वुड मिली थी, उससे बनाया। कौन सी वुड है ये? सर बालसा वुड है। तो उड़ रहा है? यस सर। क्या क्या चीजें लगाई इस पे? सर इसमें सर बालसा वुड लगी है सर, क्ले और ग्लू। क्ले क्यों लगाई जाती? सर क्ले क्यों लगाई जाती है? सर क्ले से वेट मैनेज करना चाहिए। वेट मैनेज करना। यस सर। वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा ये प्लेन बनाया। इसको बोलते क्या है? टिनी टॉट। टिनी टॉट। और ये किस चीज़ के लिए बना हुआ है? ये बालसा वुड से बना है। बनवाने में हेल्प की है? यस सर। ओके, तो ये वुड आपको मिली होगी? हाँ, हमें पूरी एक किट दी गई थी इसके लिए। उसके बाद हमें इसमें एक पेपर दिया गया, इससे हमने देख के पूरा सेटल किया है वैसे ही। और नाम लिखा हुआ है टिनी टॉट चक ग्लाइडर। ओके, बहुत बढ़िया बना रहे बच्चे। चलिए, आगे भी बच्चों से बात कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं सीजी बैलेंस किया जा रहा है। ये क्या कर रहे थे अभी आप? एरो मॉडलिंग के लिए मॉडल बना रहे हैं। ये अभी आप ऐसे कुछ कर रहे थे? क्या कर रहे हैं? वो बैलेंसिंग देख रहे हैं। ऐसे करते हैं? ऐसे करते हैं बैलेंस। कितनी देर लगी वैसे आपको बनाने? 1 घंटा 1.5 घंटा लगी। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ पर आपने अपने आप बना लिया? यहाँ पर जो मौजूद है इंस्ट्रक्टर सर, उन्होंने? ये पिन है और ये स्टेबलाइजर है, ये विंग्स हैं। ये क्या है? ये टिप है। टिप। कितनी देर लगी इसको बनाने में? जी 1 आवर लगा। बना लिया। अच्छा, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जी, इसको रफ करने में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, शेप देने में। किस चीज़ से रफ किया है? सैंड पेपर से यूज़ किया था। वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया बनाया है। बहुत सारे मॉडल्स बनाए गए हैं और देख सकते हैं लगातार इधर कैडेट्स बना रहे हैं, बच्चे बना रहे हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। बच्चों में नई स्किल डेवलप की जा रही है, इससे बच्चे और अनुभवी होंगे, नई चीज़ें उनके जीवन में आएंगी और एक नया अनुभव भी आता है इससे, और एक बच्चे और उत्साहित होते हैं कि केवी नंबर 1 स्कूल में ये चीज़ कराई जा रही है। बाकी इस वीडियो को आपने देखा और यहाँ पर की कुछ चीज़ें और हम आपको दिखाने वाले हैं। और इस वीडियो को देखा, वैसे इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है हमें कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद। साफ करते हैं। Thank you.